नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का। बात करेंगे अलवर की, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। साथ ही बात करेंगे चूरू की, जहां राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने प्रेस वार्ता आयोजित की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर अलवर से है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिस तरीके से सरकार अलर्ट मोड पर है, सभी कर्मचारियों की छुट्टी को निरस्त कर दिया गया है। दमकल गाड़ियों को तैयार रहने के लिए कहा गया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर दी गई। इसी परिप्रेक्ष्य में अलवर में स्थित दमकल स्टेशन पर मौजूद सभी गाड़ियों की मेंटेनेंस कर उनको पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। अलवर फायर स्टेशन पर 6 गाड़ियां हैं जो सही अवस्था में हैं। 2 गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें तत्काल प्रभाव से सरकार के आदेशों पर कहीं भी भेजा जा सकता है। जहां भी इन गाड़ियों में तकनीकी सहायता की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति की जा रही है। बाहर भेजने के सवाल पर फायर अधिकारी ने बताया कि अभी उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं है और न ही ऐसी डिमांड है। अगर सरकार के आदेश आते हैं तो निश्चित रूप से गाड़ियां भेजी जाएंगी। उन्हें सही किया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में स्टाफ हैं। अलवर फायर स्टेशन पर 50 से अधिक ड्राइवर और कर्मचारी और फायर कर्मचारी मौजूद हैं। 6 गाड़ियां हैं, सभी को सुधारा जा रहा है। जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उन्हें सही किया जा रहा है। वर्तमान में अलवर दमकल के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। सर, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध का मामला चल रहा है, उसको लेकर किस तरीके से यहाँ तैयारी है? कितनी गाड़ियाँ जाने के लिए, क्या कोई? देखो, जो युद्ध का वातावरण चल रहा है उससे हमारी पूरी प्रिपरेशन है। जितनी भी नगर निगम अलवर क्षेत्र में जो गाड़ियाँ हमारे पास हैं, उनमें वर्तमान में 6 गाड़ियाँ रनिंग कंडीशन में हैं और सारे ओके हैं। जिनमें कोई छोटी मोटी कमी हो रही है उनको रिपेयरिंग कराया जा रहा है, तुरंत प्रभाव से उनको सही कराया जा रहा है। और आगामी जो भी आदेश मिलते हैं गाड़ियों में, कितनी गाड़ियाँ मांगते हैं, कितनी स्टाफ मांगते हैं, उनको हम देने के लिए तैयार हैं, रवाना करवा देंगे। जैसे कितना मिलेगी तुरंत प्रभाव से रवाना करवा दिया जाएगा। अभी सर कितना स्टाफ है बना, कितने ड्राइवर है? देखो, अभी टोटल ड्राइवर और फायरमैन मिला के 50 के समथिंग अपने पास स्टाफ है। तो अभी अगर गाड़ी मांगते हैं तो आगे अपन तैयारी? हाँ, गाड़ी मांगते हैं तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। आगे जो भी आदेश मिलेंगे वो तुरंत प्रभाव से पालने की जाएगी। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। बॉर्डर पर चल रहे तनाव के बीच चूरू में शनिवार सुबह रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन और गढ़ चौराहे से सायरन बजने के बाद पुलिस की गाड़ियों से लोगों को घरों में जाने की हिदायत दी जाने लगी। एसपी जय यादव सहित पुलिस के द्वारा शहर में गश्त की जाने लगी। ये रेड अलर्ट सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक जारी रहा और इस दौरान जिला कलेक्टर ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। एसपी जय यादव ने बताया कि रेड अलर्ट के दौरान लोगों को घरों और सुरक्षित स्थान पर रहने की हिदायत दी गई। उन्होंने बताया कि लोग बिना वजह बाजार में भीड़ ना करें। जिला प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। प्रशासन की ओर से सायरन बजने और सूचित करने पर सतर्कता के साथ सुरक्षित स्थान पर शरण लें। प्रशासन की ओर से सूचित करने पर ब्लैकआउट की पालना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सूर्यास्त के बाद कम से कम और अति आवश्यक परिस्थिति में ही घर से बाहर निकले। नमस्कार, सभी चूरू वासियों से मेरा निवेदन है कि आज दिनांक 10 मई 2025 को सुबह 11 बजे पुनः ग्रीन अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी तरह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसी भी स्थिति बनेगी हम आपको अलग अलग संचार माध्यमों से सूचित करने का समय पे प्रयास करेंगे। अभी किसी प्रकार से बाज़ारों को बंद करने की या स्कूलों की छुट्टी की आवश्यकता नहीं है। जब भी ज़रूरत होगी उसके दिशा निर्देश हम अलग से जारी कर देंगे। वर्तमान में हमने ड्रोन पे पाबंदी लगाई है कि किसी भी तरह के ड्रोन या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को हम परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में ड्रोन्स ना उड़ाएं, ड्रोन उड़ाने से बचें। और साथ ही जब भी आपको रेड अलर्ट की जानकारी मिले तो आप जहां हैं जैसे हैं कोई एक सेफ स्थान को चूज़ करें, वहां पे जाएं। साथ ही अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो एक बार गाड़ी को रोक लें, गाड़ी को रोक के कहीं साइड में खड़ी करें। और मेरा निवेदन रहेगा कि कोई भी पैनिक ना करें, कृपया करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवाद से निपटने के लिए संदेश देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना का शौर्य बताया। उन्होंने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि भारत सरकार ने विश्व से आतंकवाद को खत्म करने का भी संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आतंकवादियों के ठिकानों को भारतीय सेना ने
नेस्तनाबूद किया है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने निहत्थे और बेगुनाह की जान ली, उसका भारतीय सेना ने समुचित बदला ले लिया है और इसके लिए उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों का आभार जताते हुए भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ की है। जय हिंद, जय भारत। जो पहलगाम की घटना हुई है उससे पूरे देश में रोष व्याप्त हुआ और उसके बाद में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने और सेना के तीनों सेनाध्यक्षों ने जो निर्णय लिया और उसके साथ पूरा भारत खड़ा है और उनका बदला भी ले चुके हैं हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान। और जितने भी पाकिस्तान के आतंकवाद के ठिकाने थे वो सारे नष्ट हो चुके हैं और फिर भी बचे हुए हैं वो 2 दिन में और भारतीय सेना लगी हुई है। और मैं भारतीय सेना को सलूट करता हूं और उनकी वास्तव में तारीफ करता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो उनके आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको नष्ट कर दिया और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, जो उनके सेनाध्यक्ष है, वो भागकर बंकरों में घुस गए हैं और भारत की सेना आज पाकिस्तान को चने चबा रही है और पाकिस्तान तिलमिला उठा है। और चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ में ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि एफसीआई में ट्रक चालकों से माल उतारने को लेकर अवैध तरीके से रुपए वसूली की जा रही है। ट्रक चालकों ने एफसीआई के कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि उन्हें माल उतारने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए एफसीआई के सामने धरना देना पड़ रहा है। ट्रक चालकों की मांग है कि दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई कर उन्हें बर्खास्त किया जाए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि ठेकेदार को निलंबित कर उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। ट्रक ड्राइवरों को मजबूर करके यूपीआई और अन्य तरीकों से ली गई रिश्वत की राशि वापस लौटाई जाए। गौरतलब है कि 2 रोज पूर्व ट्रक चालकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर एफसीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों पर ऐसे आरोप लगाए थे। कोई कार्रवाई नहीं होने पर 2 दिनों से एफसीआई के सामने ट्रक चालक धरने पर बैठे हैं। मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे एफसीआई में माल लेके आए थे तो जो पैसा देता है एफसीआई के पूरा भ्रष्टाचार है फैला हुआ है। अधिकारी से लेके नीचे से लेके ऊपर तक जो पैसा देता है उसकी गाड़ी खाली हो जाती है, जो पैसा नहीं देता उसकी गाड़ी खाली नहीं होती है। मेरा दूसरा नंबर था, मेरा नंबर काट के तीसरी नंबर की गाड़ी से पैसे लेके गाड़ी खाली करवा ली। अंदर बोला तो अंदर मैनेजर ने कोई सुनाई नहीं की। नए ड्राइवर को अंदर पानी लाने देता है, न लेटरिन जाने देता है। फिर हमारे को बोला कि जो करना है वो कर लो। हम एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन दे के आए, वापसी आए तो हमारे को बोलता है कि जाओ कर लिया गया तुमने, जो याद आया वो करो। यहाँ तो जो पैसा देगा उसकी गाड़ी खाली होगी, नहीं तो नहीं होगी। बस बुला दिया, पुलिस बुला ली 2 बार। अब हमारे को ये कह रहा है कि पैसे दोगे तो गाड़ी खाली होगी, नहीं तो नहीं होगी, जो तुम्हारे को जो करना है वो करो। तो हम किसके पास जाए? हमारी राजस्थान सरकार से मांग है, राजस्थान सरकार ये करिए कि डबल इंजन की सरकार है, 1 रुपया किसी को रिश्वत नहीं हो हमारे पास। चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आमजन की आवाजाही पर सीमित प्रतिबंध लगाया गया। पुलिस ने कई मार्गों पर ट्रैफिक को रोका, बसों के संचालन को भी आंशिक रूप से बंद किया। यात्रियों से अपील की कि जो जहां है वहीं रुके, अनावश्यक यात्रा से बचें। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हालात पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। वहीं रेलवे स्टेशन पर भी तैनात किए गए हैं अतिरिक्त सुरक्षा बल। स्थानीय प्रशासन की ओर से लोगों से सजग और सतर्क रहने की अपील की। कहा, अफवाहों से बचें, केवल सरकारी सूचना पर ही विश्वास करें और प्रशासन की चेतावनी ही सुने। मैं आपके माध्यम से सभी समस्त जोधपुर वासियों से अपील करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार का अलर्ट जारी हुआ है उसको देखते हुए सभी पूर्ण शहर को, पूर्ण मार्केट को पूर्णतः बंद रखें तथा अपने अपने घरों में रहें। किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ वाली जगह पे ना जाएं। किसी भी कोई सामाजिक प्रोग्राम या जहाँ कहीं पे भी भीड़ इकट्ठी होती हो, इस प्रकार का कोई आयोजन ना तो करें, ना इसके अंदर जाएं। जब तक ये अलर्ट लिफ्ट नहीं हो जाता, कृपया जो है इसको टोटल पूर्णतः इसकी पालन करें, ताकि यदि कोई भी इवेंचुअलिटी होती है तो उससे निपटने के लिए हम सब पूरी तरह से तैयार हैं। जिला प्रशासन की तरफ से क्या क्या है? जिला प्रशासन की तरफ से जो सरकार के निर्देशानुसार किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी है। हमारी जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं, चाहे फायर सर्विसेज हो, चाहे साल्वेज सर्विसेज हो, चाहे मेडिकल सर्विसेज हो, सभी पूर्णतः मुस्तैद हैं। जो सिविल डिफेंस है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ की भी टुकड़ियां हमारे को मिली हैं। साथ ही जो है सभी। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।